ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बताते हुए कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर गांव की तरक्की से ही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जात पात के नाम पर समाज में जहर फैलाने और समाजी ताने बाने को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने नाबार्ड के जरिए मुनक्किदा 4 रोजा देही हिंदुस्तान महोत्सव का इफ्तिताह करते हुए कहा कि गांव की शिनाख्त हम आहंगी और मोहब्बत पर मुश्तमिल होती है, लेकिन कुछ लोग जात पात के नाम पर समाज में जहर फैलाने और समाजी ताने बाने को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इन साजिशों को नाकाम बनाने और गांव की मुश्तरका सकाफत को बरकरार रखने के लिए सरगर्मी से काम करने की लोगों से अपील की है। महामारी से कैसे निपटेंगे, लेकिन हमने हर गांव में आखिरी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाई। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बने। मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने तालीम को समाज के हर फर्द का हक करार देते हुए कहा है कि हुकूमत को निजकारी पर तवज्जो देने के बजाय तालीम पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तालीम और सरकारी इदारों को मजबूत बनाने की जरूरत है और इस पर हुकूमत को ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए ताकि तालीम को फरोग मिले और इसके मियार को मजीद बेहतर बनाया जा सके। राहुल गांधी ने कहा, मेरा मानना है कि किसी भी हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने लोगों को मियारी तालीम की गारंटी देना है। ये निजकारी और माली मराहत के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। हमें तालीम और सरकारी इदारों को मजबूत करने पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। Top down system, and I don't think it is broad enough, right? It's very narrow. I mean, I walked from Kanyakumari to Kashmir and I must have spoken to thousands of kids and I asked them, what do you want to do? Lawyer, doctor, engineer, army. It can't be that there are only 5 things to do in this country. But that's what our education system is pushing. That, success, as we said, success as far as our education system is concerned is if you're an engineer or a doctor, or you join the IAS, IPS, or then you get into the forces. तमिलनाडु के वीरूनगर के एपनाइक पट्टी गांव में हफ्ते को एक निजी पटाखा फैक्ट्री में ताकतवर धमाके में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक साइनाथ फायर वर्क्स फैक्ट्री में जब कारकुन फैंसी किस्म के पटाखे बनाने के लिए इंतहाई आतिशगीर केमिकल मिला रहे थे कि ताकतवर धमाका हुआ। ताकतवर धमाकों की एक सीरीज ने 4 गोदाम तबाह कर दिए, जिनमें तैयार पटाखों और केमिकल्स का बड़ा जखीरा मौजूद था। इत्तला मिलने के बाद दस्तूर के तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के एहलकार फैक्ट्री पहुंचे और काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की शिनाख्त मीनाक्षी सुंदरम, शिव कुमार, कामराज, वेलमुरुगन, कनन और नागराज के तौर पर की गई हैं। इमदादी कार्रवाइयां अभी तक जारी हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि कहीं मजदूर मलबे तले दबे हुए हैं या नहीं। राजस्थान के उदयपुर जिले के बेकरिया थाना इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 27 पर एक बेकाबू ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद मिनी बस टेम्पो ट्रेलर को भी टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि खोकरिया उदयपुर पिंडवारा कौमी शाहरा पर बेकाबू ट्रेलर ने पहले मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और फिर सड़क पर खड़ी मिनी बस ट्रेलर को भी टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में सवार 19 साला लड़की की मौत हो गई और ट्रेलर ड्राइवर और मिनी बस में सवार 6 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जुनूबी कश्मीर के सब जिले तराल के अक्सर मुकामात अगरचे अपने बेपनाह कुदरती खूबसूरती की वजह से जाने जाते हैं, ताहम कस्बे से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर 3 पहाड़ियों के बीच पनीर डैम,
गुज़िश्ता कई साल से कुछ सयाहों और सैलानियों की तवज्जो का मरकज बन गया, जिसकी वजह से इलाके में बड़ी तादाद में सयाह हर मौसम में आते हैं, जबकि साल रवां से इस खूबसूरत जगह को गैर रियासती सयाह देखने के लिए पहुंचे। कुदरती खूबसूरती से मालामाल ये डैम हर मौसम में सयाहों और सैलानियों की अपनी जानिब खींच लेता है। सर्दियों के दौरान जब ये डैम मुंजमद रहता है, जो सैर करने वालों के लिए सुकून का बायस बन जाता है। सयाहों और मुकामी लोगों ने एकसाथ तौर पर हैरत अंगेज नज़ारों की तारीफ की है। इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत के साथ मुकामी लोगों और सयाहों दोनों ने इलाके की खूबसूरती और रसाई को बढ़ाने के लिए इसकी तरक्की पर जोर दिया। सैर पर आए लोगों ने सरकार पर जोर दिया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की दस्तियाबी यकीनी बनाए, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हाँ जी, मेरा नाम शहनाज है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ कश्मीर में आ चुकी हूँ, बट यहाँ पहली बार आई हूँ। जो यहाँ का एक्सपीरियंस है कुछ अलग ही है क्योंकि एक चीज़ को एक बार देख लिया तो नज़र में रहती है, लेकिन कश्मीर में और जगह भी देखी हैं, लेकिन ये पहली बार देखा तो कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है यहाँ का। मैं चाहूँगी यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं कि इस पॉइंट को न छोड़ें और देखें। यहाँ पर डेवलपमेंट की थोड़ी सी और कहूँगी कि और थोड़ा सा किया जाए यहाँ पर, ताकि आने जाने की सुविधा में और आसानी हो जाए, लोगों को दिक्कत ना हो। वैसे इतनी दिक्कत भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी थोड़ा सा और यहाँ का जो है मैनेजमेंट थोड़ा सा कुछ काम करे और बढ़िया करके, ताकि और लोगों को भी आने का मौका मिले। फिर कहूँगी ये जो चैनल है इस चैनल के माध्यम से ही कहूँगी मैं कि जो भी लोग हैं जो अब तक यहाँ नहीं आए वो ज़रूर आए, और हम भी जो है ऐसे नहीं आए, तो हमें पता तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन हम भी यूट्यूब के माध्यम से यहाँ तक आए। यूट्यूब ना होता तो शायद हम लोग कश्मीर के जितने भी पॉइंट हम शायद नहीं देख पाते। ये सब आप लोगों की मेहनत है जो हम लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। फ्रोजन लेक है बिल्कुल, पहले नहीं देखी थी हमने। जब से न्यूज़ या फिर यूट्यूबर्स को देख रहे तब से यहाँ पे आए हैं। पहली बार आए हैं, हर बार कश्मीर आते हैं लेकिन पहली बार आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छे हैं, आना चाहिए हर किसी को। अभी यहाँ पे उतरने की जगह और चढ़ने की जगह बहुत ज़्यादा। मुआशिरे से मंशियात की बेखनी को यकीनी बनाने के लिए जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने श्रीनगर और बारामूला अजला में अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान एक खातून समेत 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन बोनियार की एक पार्टी ने बेला क्रॉसिंग बोनियार में एक नाके पर एक मशकूक शख्स को रोका। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान इसकी तहवील से 50 ग्राम चर्स जैसा मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद उसको बरसरे मौका गिरफ्तार किया गया। बयान में गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त रफीक अहमद शेख वल्द तारिक अहमद शेख साकिन हौंदी नौशहरा के तौर पर की गई है। अमेरिका में माइक जॉनसन को दोबारा अमेरिकी ऐवानी नुमाइंदगान का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। जॉनसन ने जुमा को अपनी पार्टी के 3 में से 2 अरकान को मुतासर करने के बाद मामूली रिपब्लिकन अक्सरियत के साथ अमेरिकी ऐवान के स्पीकर के तौर पर दोबारा इंतखाब जीत लिया। हतमी वोट टली 218 से 216 था, जिसमें तमाम 215 डेमोक्रेटिक्स ने अक़लियती रहनुमा हकीम जेफरीज के लिए वोट की और केंटकी के रिपब्लिकन कांग्रेसी थॉमस मैसी ने एक दीगर उम्मीदवार GOP वेब टॉम एमर को वोट दिया। 2 दीगर रिपब्लिकन्स जनूबी कैरोलिना के रॉलिफ नॉर्मल और टेक्सास के केथ सेल्फ ने सदर के लिए दूसरे उम्मीदवारों को वोट दिया था और जॉनसन के साथ आखिरी मिनट की बातचीत के बाद वोट तब्दील कर दिए गए थे। कई क़दामत पसंद रिपब्लिकन कानून साजों ने पहले जॉनसन के दोबारा इंतखाब की मुखालिफत की थी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माइक जॉनसन को अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान का स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा, कांग्रेस में एतमाद का वोट हासिल करने के लिए स्पीकर माइक जॉनसन को मुबारकबाद। इससे कबल दिन में अमेरिकी नुमाइंदा असम्बली के मौजूद स्पीकर जॉनसन ने अपना ओहदा बरकरार रखने के लिए काफी वोट हासिल किए। ट्रंप ने यकीन जाहिर किया कि जॉनसन एक अजीम स्पीकर होंगे और इनके इंतखाब में अमेरिका को फायदा होगा।
अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि जंग से तबाहाल गाजा की पट्टी में शहरी कहीं भी महफूज नहीं है और इसराइल के इनखला के लिए अहकामात और फिजाई हमले गाजा में जारी अदम तहफ़्फ़ुज़ को उजागर करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के दफ्तर OCHA की जानिब से यह इंतबाह उस वक्त सामने आया है जब इसराइल ने गाजा के अंदर बड़े इलाकों को खाली करने का हुक्म दिया। OCHA के इब्तदाई तज्ज़िये के मुताबिक नए अहकाम शुमाली गाजा और देरुल बलाग गवर्नरेट्स में तकरीबन 3 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके के लिए जारी हुए हैं। इसके बाद अल मुवासी के इलाके में हड़तालों की इत्तला मिली है जहां लोगों को नकल मकानी और पनाह लेने का हुक्म दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए अतफाल यूनिसेफ ने सोशल मीडिया पर कहा है कि इसराइल ने बुध की रात को अल मुवासी में एक खेमे पर हमले में 5 नौजवानों को शहीद कर दिया और दीगर जख्मी हुए जो नाम निहाद महफूज जोन है। OCHA ने याद दिलाया है कि इस वक्त गाजा की पट्टी का 80% से ज्यादा इलाका इसराइलियों के इनखला के गैर मनसूख अहकामात के तहत है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अगर मगरबी ममालिक किसी नए माहदे पर पहुंचते हैं तो ईरान अपने एटमी प्रोग्राम के बारे में मगरबी ममालिक के साथ फौरी तौर पर तामीरी बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। इससे कबल ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा है कि एटमी मुआहदे के इख्तिताम के मामले पर ईरान और यूरोप के दरमियान मशावरत का नया दौर 13 जनवरी को होगा। ख़ारिजा ने चीन के CCTV को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान मुआहदे के हुसूल के हदफ के साथ तामीरी और बिला ताक़ीर मुज़ाकरात के लिए आमादा है। गाजा के इलाके देरुल बला में सलाउद्दीन स्ट्रीट पर इजरायली फौज की जानिब से शदीद बमबारी की गई। इजरायली फौज की जानिब से दागे गए मिसाइल की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई हैं। गैर मुल्की ज़राए ब्लाग के मुताबिक फोटोज एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसकी तस्दीक अल जज़ीरा ने भी की है। सोशल मीडिया वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि इजरायली मिसाइल गाजा के मरकजी इलाके देरुल बला में सलाउद्दीन स्ट्रीट को निशाना बना रहे हैं जबकि इस दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इजरायली हमलों के बायस गाजा की महसूर पट्टी में कम से कम 42 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। अमेरिकी शहर लॉस वेगास में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाके के केस में पेशरफ्त हुई है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक टेस्ला साइबर ट्रक के मुश्तबा ड्राइवर की डोनाल्ड ट्रंप से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये मामला खुदकुशी का है। FBI के मुताबिक साइबर ट्रक में मुर्दा पाए गए शख्स की शिनाख्त मैथ्यू के नाम से हुई है जो मुमकिन तौर पर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बीमारी का शिकार था। अमेरिका ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका, एक शख्स हलाक हो गया है। हुकाम का कहना है कि मुमकिन तौर पर खानदानी मसाइल या जहनी दबाव ट्रक ड्राइवर की बीमारी का सबब बना। FBI हुकाम ने मजीद बताया है कि न्यू ओलियंस हमले का साइबर ट्रक धमाके से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक धमाके से कबल ट्रक ड्राइवर ने खुद को गोली मारकर हलाक कर दिया था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत की जानिब से दरगाह अजमेर शरीफ को रवाना किया गिलाफ मुबारक। रियासती गुजरा कोंडा सूरी खान, श्रीधर बाबू व बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी खुसरो पाशा, अफजल बियाबानी व दीगर की शिरकत। तेलंगाना के तलबा को संक्रांति के मौके पर 7 दिन की मिलेंगी छुट्टियां, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऐलान। कांग्रेस की 6 जमानतों में से सिर्फ निस्फ जमानतों पर हुआ अमल। केसीआर के दोबारा इख्तिदार पर वापसी यकीनी। सिलसिला में BRS के इजलास से KTR का खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से अजमेर शरीफ दरगाह को चादर रवाना करने पर असद ओवैसी ने किया अफसोस का इजहार। कहा BJP संघ परिवार और पूरे मुल्क में उनकी तंजीमें अदालत से हो रही हैं रुजू। अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त, कुकटपल्ली में मेडिकल शॉप पर छापा। DCA हुकाम ने मजमूई तौर पर करोड़ों रुपए का स्टॉक कर लिया जब्त।
भुवनगिर जिले के पिद्दा कुंदुकूर की कंपनी में जोरदार धमाका। कंपनी धमाके में एक शख्स हलाक और 8 दीगर जख्मी। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में शदीद सर्दी की लहर जारी। हैदराबाद में अकल तरीन दर्जे हरारत 8.8 और कोहिर में 6.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज। जात पात के नाम पर जहर फैलाने की साजिश को बनाए नाकाम। 4 रोजा देही हिंदुस्तान महाउत्सव की इब्तिदाई तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.